हेलो एवरीबॉडी गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, है ना। आज फिर आप लोग को आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं चंदन सर आज आप लोग के बीच में यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लाया हूँ। ठीक है, अगर आप वीडियो पे नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसका ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ये तीसरा लेक्चर है और हमारा पूरा लेक्चर्स का ये 22 नंबर लेक्चर्स होगा। ठीक है, तो हमने डिफरेंशिएशंस में ही इस लेक्चर को ऐड करके रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अभी तक हमने 21 लेक्चर्स को प्रोवाइड करवाए हैं और ये आज का लेक्चर हमारा 22 है। ठीक है, तो यहाँ पे आज आपको बताएंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ये जो कैसी-सिन्हा का 11.1 है उसी का एक्सरसाइज क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, जिसमें आपको ये चीज बताया गया था, टाइप 1 हमने बताया था। आज हम लोग इसका बताएंगे सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव का यानी पैरामेट्रिक फॉर्म से फाइंड करने का तरीका। ठीक है, तो फिलहाल मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, उसके बाद फिर हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पैरामेट्रिक फॉर्म से कैसे निकालते हैं वो चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा दिया हुआ है सॉल्यूशंस में गिवन दैट y इज इक्वल टू e का पावर m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है ना, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग पहले डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए ये इसको प्रूव करना है, बार बार मैं कह रहा हूँ, आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। इसको प्रूव करने का दो तरीके हैं। चाहे तो आप जो जो डाटा चाहिए, जैसे dy बाई डी एक्स चाहिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और y, तो तीनों का वैल्यू इससे निकाल के और आप यहाँ पे LHS में बैठा सकते हैं। उसके बाद राइट साइड आप 0 ला सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसी को सॉल्व करें और ये चीज डायरेक्ट प्रूव करें। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रूव कर रहा हूँ। पहली बात ये लिखा हुआ है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x। अच्छा देखिए x के रिस्पेक्ट में तो हम लोग जाएंगे, फिलहाल हम यहाँ पे और भी एक ही लाइन में और जाना चाहेंगे। अगर एक्सपोनेंशियल तोड़ना है, क्योंकि e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, e का पावर x होता है। कब, जब ये पावर में और उसी का रिस्पेक्ट में अगर हो तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल। ठीक है ना, तो पहले यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा जाएगा m इंटू साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में और फिर साइन इनवर्स m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, ये हमारा जाएगा x के रिस्पेक्ट में। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूं, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है तो m इंटू साइन इनवर्स x हो जाएगा और यहाँ पे देखिए m कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और, ये जो हमारा है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या ये डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको हम मल्टीप्लाई में लाते हैं तो क्या होगा, यहां देखिए आने की दिस इंप्लाइज रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m इंटू ई का पावर m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, है ना। ये इधर डिवाइड में था, इधर लाया मल्टीप्लाई में हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद अब फिर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, फिर से इसको हम लोग क्या करें, डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x, m कांस्टेंट है, बाहर होगा, e का पावर m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब यहाँ देखिए दो चीज हमारा डिफरेंशिएशन में यहाँ पे दो प्रोडक्ट हो गया, तो एक को हम u मान लेंगे और दूसरे को क्या मानेंगे, v मानेंगे। ठीक है, अब u इंटू v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, u को v को बाहर करते हैं, u को करते हैं, फिर प्लस u बाहर होता है, v का डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम u और v के रूप में तोड़ेंगे, तो देखिए
जिस समय हम 1 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर इसको बाहर करेंगे तो डिफरेंशिएशन dy बाई dx का होगा। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस dy बाई dx बाहर हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, तो रूट का हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। रूट का क्योंकि पहले रूट है, पहले रूट का हम लोग तोड़ेंगे तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट अंडर एक्स, ठीक है। तो एक्स की जगह हमारा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर हम लोग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का हो गया कितना 2x हो जाएगा, क्लियर है, इज इक्वल टू m। और इसका फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर e का पावर m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x और डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि e का पावर यही रहेगा एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, फिर m कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, है ना। m हमारा यहाँ कांस्टेंट है वो क्या होगा बाहर हो जाएगा और साइन इनवर्स x का रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, पहली बात रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर और प्लस ये देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा और प्लस माइनस माइनस तो माइनस x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू m इंटू e का पावर m साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इधर रहने दिया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया क्योंकि 0 में अगर माइनस 2x गया तो बचेगा माइनस 2x, देन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, x यहाँ पे आएगा dy बाई dx बच गया। अब एक चीज और गौर से देखिए, क्या हमें जो प्रूव करना है यहाँ पे रूट लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है, तो फिर क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारा डिवाइड में है ना, तो हम लोग क्या करेंगे इधर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लायर में आ जाएगा, तो इधर ये हमारा डिवाइड में इधर लाएंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर से सब में फिर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए ये चीज जो डिवाइड में इसको लाते हैं मल्टीप्लायर में आ जाएगा, तो देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, तो बचेगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx स्क्वायर और माइनस 2x और ये वाला फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई में आएगा तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपने पहले से है डिवाइड में भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इंटू हमारा क्या हो गया dy बाई dx और इज इक्वल टू m इंटू यहाँ पे देखिए e का पावर m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हम y बैठा दें और इक्वेशन नंबर 1 में यही तो माने हुए y इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब दिस वैल्यू इज इक्वल टू हम क्या बैठा सकते हैं दिस, सो नाउ वी कैन राइट दिस, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अच्छा पहले से भी एक m है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखिए m है तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, क्या होगा m स्क्वायर होगा क्योंकि एक ऑलरेडी पहले से m है और फिर जब इसका डिफरेंशिएशन किए तो फिर से एक m आएगा तो m और m क्या हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर। अब देखिए ये तो गया, उसके बाद क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx स्क्वायर और माइनस x इंटू dy बाई dx और ये इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में m स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या बच गया 0। तो ये प्रूफ हो गया, क्या हमें यही चीज दिखाना था आपको, है ना। तो यही चीज हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था, ठीक है। आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज जरूर शेयर करें, जितनी आपके फ्रेंड्स है सभी के साथ शेयर करें, है ना, और एक लाइक जरूर दें। और इस प्रकार का अगर आपको 12th का पूरा कोर्स अगर कंप्लीट करना है तो इस चैनल पे आप बने रहें क्योंकि हर वीडियो का पूरा 12th का कवर करवाया जा रहा है ना। और जितनी भी हो सके कॉन्सेप्ट वाइज एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत तरीके से यहाँ पे बारीकी से आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका आप लोग लाभ जरूर उठाइएगा और अपने फ्रेंड्स को भी उठाने बोलिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, पैरामेट्रिक फॉर्म से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए ये पैरामेट्रिक फॉर्म से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा बच्चों, है ना। तो पहली बात ये जान लेते हैं कि पैरामेट्रिक होता क्या है, उसके बाद थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ। और अगर आप पूरा चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 20 देखिए, पूरा पैरामेट्रिक का कॉन्सेप्ट बताया गया है ना। तो वो दोनों लेक्चर्स को जरूर देख लें, 20 और 21, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए पैरामेट्रिक में होता क्या है, पहली बात देखिए पैरामेट्रिक मतलब बताए थे कि एक्स वाई के अलावा अगर कोई दूसरा वेरिएबल मिल जाए
यानी एक्स वाई के अलावा अगर कोई तीसरा वेरिएबल है तो उस वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशंस में जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन है, मान लीजिए x बराबर cos थीटा एंड y बराबर sin थीटा, तो यहाँ पे थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर बिकॉज x और y के अलावा तीसरा वेरिएबल कौन काम कर रहा है, थीटा। अब लोग सर हम कैसे जानेंगे कि वेरिएबल काम कर रहा है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ देखिए, क्योंकि जो भी साइन का वैल्यू होगा थीटा पे निर्भर करेगा, यहाँ पर भी जो कॉस का वैल्यू होगा वो थीटा पे निर्भर करेगा, तभी तो हमें एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा। तो जो चीज जिस पे निर्भर करता हो वो हमेशा आपका वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई के अलावा एक तीसरा ऐसा वेरिएबल है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करवाएगा। क्लियर है, जो हमें एक्स का भी वैल्यू देगा और वाई का भी वैल्यू देगा। ठीक है, तो इस ऐसे प्रकार में इस प्रकार के इक्वेशंस को ही बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, पैरामीट्रिक इक्वेशन, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फिर से बोल रहा हूँ, पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर्म। क्लियर है, तो ये हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर्म होता था। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए इसको हम लोग क्या करते थे, जो पैरामीटर होता है उसी को हम लोग रिस्पेक्ट से उसी के रिस्पेक्ट से हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे। तो अगर dx को तोड़ना है तो d थीटा के रिस्पेक्ट में, अगर y को तोड़ना है तो dy बाई डी थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी जो हमारा पैरामीटर होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है। तब हमारा dx बाय और dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा निकल जाता है। उसके बाद हम लोग dy बाई dx चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, dy बाई dx। तो हम लोग dy बाई dx बराबर ये फॉर्मूला बताए थे, dy बाई डी थीटा और डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा। फॉर्मूला क्या क्या ये लिख सकते हैं, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल होगा, इसका मतलब ये हुआ कि dy बाई dx बराबर ये लिख सकता हूँ। उसके बाद dy बाई dx का भी फॉर्मूला वैल्यू बैठा देंगे और dx बाई डी थीटा का, तो हमें क्या फाइंड होगा, dy बाई dx हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करने का तरीका था। ठीक है, आई होप कि अगर आप पहले से वीडियो देखे तो एक बार रिमाइंड जरूर हो गया होगा, है ना, और नहीं है तो भी ये बात समझ जाइए। क्लियर है, तो हमेशा यहाँ पे आपका दो इक्वेशन दिया रहेगा, जब भी इस प्रकार का दो इक्वेशन दिया रहेगा तो समझ जाइएगा वो पैरामीट्रिक फॉर्म से बनने वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए कि अगर पैरामीट्रिक फॉर्म दिया हुआ तो उसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हो, है ना। क्या करना है, पहले जो दिया हुआ डाटा है उसको लिख लेते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए गिवन दैट x इक्वल टू दिया हुआ है sin t और दूसरा दिया हुआ y इज इक्वल टू sin pt। क्लियर है, अब यहाँ पे पहले क्या करना है, यहाँ पे t हमारा क्या है, पैरामीटर है, क्योंकि x y के अलावा दूसरा t एक ऐसा वेरिएबल है जो दोनों x और y का हमें वैल्यू फाइंड करेगा। ठीक है, तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। पैरामीटर है कौन, t है, तो यहाँ पे लिख लेना डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t वी गेट, ये दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो यहाँ हो जाएगा हमारा dx बाई dt और sin t का क्या होता है, cos t। sin t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इधर भी हो जाएगा dy बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ sin pt, तो sin का हो जाएगा cos pt और फिर pt का कितना होगा, p। बात समझ में आ रहा है, जो एंगल होगा उसको भी तोड़ना होता है। तो dt बाई dt 1 हो गया, तो यहाँ pt का की है तो pt बाई dt है, यानी p हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो गया, dt बाई dt 1 हो गया, क्या बचा, p बच गया। क्लियर, अब ये चीज इसको रख लीजिएगा, इसको 1 इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, अब वी नो दैट dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt। तो dy बाई dt हमारा कितना है, p इंटू कॉस pt और डिवाइड बाई dx बाई dt हमारा कितना है, cos t। क्लियर है, अब इसको हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, यानी dy बाई dx इज इक्वल टू निकल गया p इंटू कॉस pt और डिवाइड बाई हमारा cos t। ठीक है, अब हमें जो प्रूव करना है उस पर देखिए, क्या dy बाई dx पे तो नहीं है ना, कहां तक जाना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक, क्योंकि ये चैप्टर ही पढ़ रहे हो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है, अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो फिर से लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो यहां देखिए अगर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा d2y बाई dx स्क्वायर। बट क्या अभी जो ये t के फॉर्म में है x के रिस्पेक्ट में टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा, ये किसके रिस्पेक्ट में टूटेगा, t के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, तो चलिए पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या करते हैं। यहाँ p तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं। पहली बात डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos pt डिवाइड बाई cos t
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, क्या ये u बाय v के रूप में टूटेगा, है ना, u बाय v के रूप में। तो यहाँ देखिए पहले v को बाहर करेंगे यानी cos t को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, है ना, तो cos pt का करेंगे। अब यहाँ देखिए अगर cos को तोड़ना है तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाना होगा, pt के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ pt, फिर pt किसका रिस्पेक्ट में जाएगा, तो dx के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लास्ट तो x के रिस्पेक्ट में ही जाना है, ठीक है ना। तो मैं दोनों चीज कर रहा हूँ, फार्मूला भी बैठा रहा हूँ और जो फंक्शन जिससे टूटेगा उस फार्मूला को भी साथ में लगाया जा रहा हूँ। क्लियर है। तो चलिए हमने v को बाहर किया, u का डिफरेंशिएशन किया तो इतना हुआ, फिर क्या होता है माइनस, फिर u को बाहर करेंगे तो हो जाएगा cos pt, बाहर हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos t बाय dx। इसका मतलब ये हुआ, चलिए यहां पे देख लीजिए माइनस cos pt बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos t, ये जाएगा t के रिस्पेक्ट में और फिर t जाएगा हमारा x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। क्योंकि cos t को तोड़ना है तो t के रिस्पेक्ट में जाना होगा, बट हमें करना किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो t हमारा फिर x के रिस्पेक्ट में। फिर डिवाइड बाई क्या होता है v स्क्वायर, तो v के जगह कितना है cos t, तो cos t का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्या करते हैं, है ना, इधर आइए d2y बाई dx स्क्वायर है, तो ये इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, इसका मतलब हो जाएगा cos t स्क्वायर, है ना, cos स्क्वायर t इंटू d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, p यहाँ पे अभी रहने देते हैं बाहर, यहां देखिए cos t रहेगा, फिर cos का करेंगे तो माइनस साइन pt, फिर pt का करेंगे तो p बाहर होगा, हो जाएगा dt बाई dx। ठीक है। उसके बाद फिर माइनस, यहां पे बचेगा cos pt और cos t का माइनस साइन t, और फिर हो गया हमारा dt बाई dx, है ना, यही ना बचा है। अब देखिए क्या करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, p बाहर रहने देते हैं, प्लस माइनस माइनस cos t साइन pt इंटू p, और देखिए dt बाई dx को क्या लिख सकता हूं, 1 बाई dx बाई dt लिख सकता हूं, बोलिए यस या नो। अगर कोई लिखा हुआ है 1 बाई इस टाइप का लिखा हुआ 2/4, तो क्या इसको लिख सकता हूं 4/2, क्योंकि ये फिर कहां चला जाएगा, 2 पर चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखें, ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा x बराबर जो cos t दिया था, सॉरी साइन t दिया था, तो हमने डिफरेंशिएशन किया था x के t के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या है dx बाई dt फाइंड है ना, क्या है dx बाई dt फाइंड है, तो हम लोग उसी फॉर्म में पहले चेंज करेंगे dx बाई dt के फॉर्म में। फिर माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी साइन t इंटू कॉस pt, और यहां पर भी देखिए क्या करते हैं 1 बाई dx बाई dt लिखते हैं इसको भी। क्लियर है। अब देखिए क्या करते हैं, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में जाइए, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, अच्छा दूसरी बात एक चीज और, cos t स्क्वायर dt y बाई dx स्क्वायर, क्या ये cos स्क्वायर t को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर t, है ना, और d2y बाई dx स्क्वायर, यहां देखिए cos स्क्वायर t को मैं लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर t। क्लियर है। और ये जो हमारा d2y बाई dx स्क्वायर रहने दिए, यहां p रहने देता हूं 1 माइनस cos t साइन pt, और p रहने देते हैं, और 1 बाई डिवाइड बाई dx बाई dt क्या था, तो देखिए dx बाई dt का मतलब यही था ना, इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या था cos t प्लस साइन t cos pt, और यहाँ पे 1 बाई फिर क्या हो जाएगा cos t, है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 में जाके देख सकते हैं कि क्या हमारा इक्वेशन नंबर 1 में दिया हुआ था। अब देखिए क्या करेंगे, ये cos t से cos t जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, 1 माइनस और साइन t बराबर क्या था क्वेश्चन में, यहां देखिए साइन t बराबर दिया था x, तो ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से x स्क्वायर हो जाएगा, और d2y बाई dx स्क्वायर
इज इक्वल टू पी इंटू, अच्छा पी को मैं साथ में ले जाता हूं, यहां देखिए पी और पी क्या होगा, पी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन पी टी, और प्लस यहां पे हो गया साइन पी टी, प्लस लिख दिया। उसके बाद देखिए साइन टी का वैल्यू कितना है, ठीक है, तो साइन टी का वैल्यू कितना हो गया, एक्स, यहाँ पे एक्स बिठाएंगे। और एक चीज गौर करके देखिए, क्या हमने dy बाई डी एक्स को निकाला है cos पी टी बाई कॉस टी, बोलिए ऐसा ना, क्योंकि dy बाई डी एक्स बराबर यही ना निकाल के रखे थे। इसका मतलब cos पी टी बाई कॉस टी बराबर क्या लिख सकता हूँ, dy बाई डी टी। इसका मतलब ये हो गया हमारा dy बाई डी टी हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। अब देखिए आगे क्या करता हूं, यहीं पे देखिए पी स्क्वायर और साइन पीटी का मतलब है y, साइन पीटी का मतलब है y, तो यहाँ पे हो जाएगा y और प्लस x इंटू क्या हो गया dy बाई डी एक्स। क्लियर है। अब देखिए क्या करते हैं, सो देयरफॉर यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो माइनस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यही चीज हमें प्रूव करना था, आप देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे प्रूफ जो करना है हमें, फिलहाल ये प्लस में होगा और माइनस में भी होना चाहिए, क्या होगा यहाँ पे माइनस में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो देखिए फिर से समझाता हूँ, पैरामेट्रिक फॉर्म से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। सिंपली जिस तरह से पैरामेट्रिक हम लोग फाइंड करते थे dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स तो निकालने तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है पैरामीटर के फॉर्म में। उसके बाद फिर dy बाई डी एक्स का फार्मूला लगाना है, फिर dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, उसको आप फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए। तो आप x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो आप x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा। तो जहां t होगा तो वो dt बाई डी एक्स बचेगा और उसको रिवर्स कर दीजिएगा, और जो हमारा dx बाई dt पहले निकला रहेगा स्टार्टिंग में ही, आप वहां का dx बाई dt का वो वैल्यू बैठाइएगा। क्लियर है। तब फिर जाके आप इवेल्युएट कीजिएगा, तो कोई ना कोई वैल्यू जो इक्वेशंस में निकला रहेगा, जैसे dy बाई डी एक्स का वैल्यू बैठाए, है ना, पहले से था dy बाई डी एक्स का, हमने तो dy बाई डी एक्स बैठाया वहां पे। फिर इक्वेशन नंबर 1 का जो y और x दिया हुआ है उसका वैल्यू पुट होगा, है ना। तो सभी का पुट करके उसके बाद जो हमारा फाइनल आंसर था वो इसके यहाँ पे पहुंचना था। तो इस टाइप से ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। क्लियर है। और भी एक दो क्वेश्चन लेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 27, इफ y is equal to tan inverse of x, find dy by dx square in term of y alone। एक चीज याद रखिएगा, अगर जब भी कहेगा x alone y alone, देखिए अभी तक जो भी मैं आंसर ले रहा था dy बाई डी एक्स में, तो राइट साइड में टोटल x के टर्म में रहता था। टोटल किसके टर्म में रहता था, x के टर्म, यानी सिर्फ dy बाई डी एक्स छोड़ के, dy बाई डी एक्स को छोड़ के बाकी बात जो भी वैल्यू था सभी x के टर्म में होता था। या फिर आपको जितना भी हमने डिफरेंशिएशन बताया सब dy बाई डी एक्स बराबर x के टर्म में आता था। लेकिन यहाँ क्या पूछा, y के अलोन, क्या पूछा है बच्चों, y का अलोन, ठीक है। तो अगर ये y का अलोन का मतलब हुआ कि जो dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकलेगा x के टर्म में, उस x को हमें किसमें कन्वर्ट कर देना है, y के रूप में। यानी कहने का मतलब है x का वैल्यू निकाल कर रख लूंगा और जहां जहां y निकलेगा उस समय x निकलेगा, उस x की जगह y का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो टोटल जो आंसर आएगा एक y के टर्म में आना चाहिए। अगर y के टर्म में आ गया तो वो कहलाएगा y के अलोन। क्लियर है। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, है ना। गिवन दैट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। क्लियर। अब हम लोग पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा एक चीज और, x बराबर क्या लिख सकता हूं, बाय द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से, तो क्या लिख सकता हूं, tan y, क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, tan y लिख सकता हूं। क्लियर है। तो इसको आप 1 मान के रख लीजिएगा। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, तो हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं,
फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट, तो d2y बाई dx स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बताइए, क्या u बाई v के रूप में टूटेगा ना, यानी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये हमारा u है, ये v है, v को बाहर करेंगे यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1, फिर माइनस 1 बाहर होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x v स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन हुआ यहाँ पे 1 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, देन 0 से मल्टीप्लाई होगा, पूरा कहानी क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ, फिर 1 तो गुना करेंगे तो 1 से 1 ही होगा, है ना। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, 1 का 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, एंड डिवाइड बाई फिर क्या है हमारा पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या है होल स्क्वायर है, देन फिर हमने ये आपको पुट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 0 से मल्टीप्लाई होगा, देन फिर हमारा फाइनल वैल्यू 0 हो जाएगा, एंड प्लस माइनस माइनस, सो हियर माइनस 2x, एंड नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए आने कहने का मतलब है ये हमारा वैल्यूज निकल गया d2y बाई dx स्क्वायर का, हाँ। अब देखिए आगे क्या करते हैं, बट हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, आप जो d2y बाई dx स्क्वायर निकालेंगे वो आपको निकालना है y के अलावा, क्या निकालना है y का एलॉन्ग निकालना, राइट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x की जगह क्या बिठा दूंगा 10y बिठा दूंगा, क्या बिठाऊंगा 10y, तो कहने का मतलब है 2 इंटू यहाँ आ जाएगा हमारा 10y और डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर y का क्या होगा होल स्क्वायर, यानी माइनस 2 10y और डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर y का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है 2 10y माइनस और डिवाइड हो जाएगा सेक का पावर 4y। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है ना। तो करना कुछ नहीं था, जो हमको चाहिए था d2y बाई dx स्क्वायर वो y के अलावा चाहिए था, करना सेम वही काम करना जो आप पहले से डिफरेंशिएशन करते आए होगा ना। तो एक बार डिफरेंशिएशन किया, फिर से उसको हमने डिफरेंशिएशन कर दिया और x का वैल्यू हमने पहले से निकाल के रखा था 10y, तो जहां पे x था वहां पे 10y बैठा दिया। तो एक तरीका तो ये हो गया सिंपली, जो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा तरीका क्या था इसको सॉल्व करने का, दूसरा तरीका ये था, चाहता तो मैं यहीं पे x की जगह 10y बैठाता, 10y बैठाने के बाद हो जाता 1 प्लस टेन स्क्वायर y, और 1 प्लस टेन स्क्वायर y का मतलब है सेक स्क्वायर y, और 1 बाय सेक स्क्वायर y का मतलब है ना। तो देखिए इसका ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड, क्या हो गया फर्स्ट मेथड, है ना। अब देखिए इसी क्वेश्चंस को सेकंड मेथड में कैसे इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर सेकंड मेथड से आपको सॉल्व करना है तो सिंपली कुछ नहीं करते, इतना दूर जाने का जरूरत नहीं था। यहीं पे क्या करते x का वैल्यू पुट करते, तो x का वैल्यू कितना था हमारा 10y था, तो यहाँ जाता 1 प्लस टेन स्क्वायर y, क्या होता है बच्चों tan स्क्वायर y, और 1/1 प्लस tan स्क्वायर y का मतलब है सेक स्क्वायर y, और सेक स्क्वायर y का मतलब है 1 बाय मतलब है cos स्क्वायर y, क्या है cos स्क्वायर y, क्योंकि 1 बाय सेक का मतलब होता है cos, तो यहाँ अगर स्क्वायर है तो cos स्क्वायर y होगा। क्लियर। अब विज्ञानिक कहने का मतलब ये हुआ कि dy बाई dx इज इक्वल टू हो गया cos स्क्वायर y, ठीक है ना। तो ये इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा, हाँ ना, क्योंकि फिर dy बाई dx का वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा। क्लियर। अब इसको 3 मान लीजिए और फिर से इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारा d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर y का हो जाएगा 2 cos y, फिर cos y का होगा माइनस साइन y, और फिर y का होगा dy बाई dx, क्योंकि फिर किसके रिस्पेक्ट में किए हुए हैं x के रिस्पेक्ट में,
तो पहले आप स्क्वायर का करेंगे तो 2 cos y, फिर cos y का करेंगे तो माइनस sin y, और फिर y का करेंगे तो dy by dx। अब यहाँ पे देखिए dy by dx का यही वैल्यू फिर से हम लोग क्या करेंगे, बैठाएंगे। और इक्वेशन नंबर 3 में यही है ना, dy by dx का वैल्यू cos स्क्वायर y है ना। तो सिंपली कुछ नहीं करना था, यहाँ पे देखिए -2 बाहर करता हूँ sin y cos y, और फिर dy by dx का वैल्यू बैठाता हूँ कितना, cos स्क्वायर y। सो देयरफॉर यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर y। अब देखिए -2, अच्छा यहाँ देखिए 2 sin a into cos a, तो इसको लिख सकता हूँ sin 2y है ना। या फिर अगर सिंपली बात करें तो -2 sin y रहने देते हैं, cos और cos क्या हो जाएगा, cos q हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos qy है ना। तो देखिए वही चीज है यहाँ पे, एक यहाँ पे देखिए पावर 4 है तो एक हटा दूंगा, एक इसके साथ भेजूंगा तो बचेगा sin y, और 1/sec q को cos q लिख सकते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही हुआ, जब सॉल्व करेंगे तो यही वाला आंसर आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड मेथड जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने दो तरीके से बताया y के लॉन अगर निकालना हो क्वेश्चंस में तो कैसे होगा, क्लियर है। आप इस टाइप का क्वेश्चंस जो भी आप बुक फॉलो करते होंगे है ना, या तो अभी मैं ये केसी सिन्हा का एक्सरसाइज सोल्यूशन बता रहा हूँ, आप अगर RS अग्रवाल बना रहे हैं या RD शर्मा बना रहे हैं, कोई भी बुक बना रहे हैं है ना, एनीवे सो आप उसमें जाके देख सकते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में y के लॉन x के लॉन क्वेश्चन दिया है, आप एग्जांपल वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें क्या कितना समझ में आया, कौन सा क्वेश्चन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पिक करके आप भेज सकते हैं ना। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो आप स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग होता होगा तो हमारा कंप्लीट आता है, उसमें दिया हुआ है, या फिर कभी कभी वीडियो में भी आ रहा है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम आना, कहीं भी ट्विटर वगैरह कहीं भी, क्लियर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक और लेता हूं पैरामेट्रिक फॉर्म का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चन लिए हुए, एग्जाम्पल नंबर है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए पैरामेट्रिक का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने एग्जाम्पल्स भी आपको बताया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस में पहले क्या करना है, dy by dx स्क्वायर फाइंड करें, किस पॉइंट पे, t इक्वल टू पाई बाई 3, क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग निकालेंगे dy by dx स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, गिवन x इक्वल टू साइन ऑफ x इक्वल टू 3 sin t माइनस sin 3t, एंड दूसरा y इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 cos t माइनस cos 3t। फिर वही बात है, यहाँ पे t हमारा पैरामीटर है तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे t इज ए कॉल्ड पैरामीटर, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी dx by dt इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है बाहर, sin t का हो जाएगा cos t, और फिर sin 3t का हो जाएगा cos 3t, और 3t का मतलब है 3, क्लियर है। उसके बाद यहां अगर हम करें dy by dt इज इक्वल टू 3 माइनस 3 sin t हो जाएगा, क्योंकि cos का माइनस साइन, फिर cos का माइनस साइन और माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, तो sin 3t इंटू कितना होगा 3 हो जाएगा, क्लियर है। अब हम फिर क्या निकालेंगे, देयरफॉर dy by dx, तो dy by dx बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा dy by dt और डिवाइड बाय dx by dt। तो कहने का मतलब हुआ कि dy by dt का वैल्यूज है हमारा -3 sin t प्लस 3 sin 3t, और डिवाइड बाय cos t का मतलब है 3 cos t माइनस 3 cos 3t। तो ये वैल्यू निकल गया हमारा dy by dx का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको इक्वेशन मान लेता हूं 1, ठीक है। तो ये दो x और y का वैल्यू दिया था, बैठा दिए dx by dt और dy by dt निकाल लिए, फिर dy by dx बराबर ये फार्मूला होता है, तो हमारा निकल गया dy by dx। यहाँ पे एक चीज और देखिए, अगर थोड़ा सा गौर करें तो 3 कांस्टेंट आएगा बाहर, तो यहाँ बचेगा माइनस साइन टी और प्लस साइन 3t और अपॉन 3 इंटू कॉस टी माइनस कॉस 3t। अब यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना, जो बच गया उसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए dy by dx निकल गया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, dy by dx स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, dy by dx स्क्वायर। उसके बाद निकालने के बाद जो भी t के टर्म में बचेगा
वो हम लोग क्या करेंगे, टी के जगह क्या बैठाएंगे, पाई बाय 3 बैठाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा और भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ, इसको छोटा कर सकता हूँ। देखिए एक फार्मूला आप पढ़े होंगे साइन सी, तो यहाँ देखिए ये भी थोड़ा है। देखिए यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, चलो देखिए इधर साइन 3t माइनस साइन टी डिवाइड बाई कॉस टी माइनस कॉस 3t। ये प्लस में था, ये माइनस में था, थोड़ा ऐसे लिखे है ना, ये पहले लिखा हूं बाद में माइनस वाला, उसके बाद नीचे तो सेम है। अब देखिए एक फार्मूला पे याद रखिएगा, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, और दूसरा है कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला। ठीक है, तो यहां देखिए साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2, और इसका होता है 2 cos, सॉरी साइन में होता है साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2, हाँ, तो ये इसका फार्मूला है। तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, और cos c माइनस cos d का फार्मूला है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। क्लियर, अब देखो मैं इसी फार्मूलास को मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो इसको आप गौर से पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए साइन सी माइनस साइन सी की जगह हो गया हमारा 3t और d के जगह हमारा है t। तो यहाँ देखिए ध्यान से इस फार्मूला में क्या देगा, 2 cos c प्लस डी, c प्लस डी का मतलब है cos c प्लस डी, यानी 3t प्लस t बाई कितना हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा साइन c माइनस डी यानी 3t माइनस t डिवाइड बाई 2, फिर अपॉन 2 इंटू साइन 3t माइनस t डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस, सॉरी साइन ही होगा। उसके बाद यहां पर हो जाएगा आपका, यहां देखिए थोड़ा सा c की जगह आपका है t लिखा हुआ है और साइन के d के जगह आपका है 3t। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, माइनस निकलेगा ना, ये भी माइनस प्लस प्लस होगा। यहां पे हो जाएगा आपका, ये देखिए 2 साइन t माइनस टी बाई 2 और साइन 3t, ये प्लस हो जाएगा 2 साइन 3t प्लस टी बाई 2 साइन 3t माइनस टी बाई 2। ये देखिए फार्मूला हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या करते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल होगा। उसके बाद यहां देखिए 3t और प्लस t 4t में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 2t, है ना। तो यहां पे हो गया हमारा cos 2t इंटू, यहाँ पे देखिए 3t में 8t गया तो बचेगा 2t, 2t में 2 से डिवाइड करूंगा बचेगा t, है ना, तो बचेगा आपका साइन t। उसके बाद यहाँ पे देखिए साइन 3t प्लस टी यानी 4t में 2 से डिवाइड करूंगा तो 2t, और यहाँ जाएगा साइन 2t। उसके बाद यहाँ पे देखिए साइन 3t में t बाई 2 गया, और वैसे भी देखिए ना ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये दोनों सेम हो गया तो ये कट गया। अब यहाँ बच गया आपका cos 2t और यहाँ बच गया sin 2t, और cos 2t में sin 2t कितना हो जाएगा 10, सॉरी cot 2t हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा cot 2t, है ना। तो dy बाई dx इज इक्वल टू निकल गया आपका cos 2t निकल गया। ठीक है, अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर, तो देखिए इसको मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। ये दोनों दिया हुआ था, हमने लिख दिया। उसके बाद x के t के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। उसके बाद dy बाई dx निकाला, dy बाई dx यहाँ पे आया, फिर इन दोनों फार्मूला का हमने यूज किया। अब किसी का दिमाग में यह होता है सर यहाँ c प्लस डी है तो c के जगह हमारा t है और d के जगह कितना है 3t है। तो एक चीज बता देता हूँ, cos में क्योंकि दोनों वैल्यू कितना है साइन में, जब आप उस फार्मूला में बैठाइएगा तो माइनस साइन टी हो जाएगा माइनस, उस समय माइनस माइनस क्या होगा प्लस कर देगा। इसका मतलब आप इस लैंग्वेज को ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने दोनों फार्मूला लगाया, ये खुद कट गया, उसके बाद ये भी कट गया, साइन बाई कॉस हो जाएगा, और यहाँ पे 2t बचेगा 2t,
क्योंकि दोनों जोड़ के दूसरे डिवाइड कीजिएगा 2t बचेगा यहाँ पर, और cos बाई साइन cot होता है, तो ये हो गया हमारा cot 2t। क्लियर? यानी कहने का मतलब है बाई dx इज इक्वल टू cos 2t, है ना। फिर अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ये हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos 2 का करेंगे तो माइनस cos का स्क्वायर 2t, ठीक है, और 2t का करेंगे तो t होगा, और फिर t का करेंगे तो हो जाएगा dt बाई dx, तो यहां पे हो जाएगा हमारा 2 बचेगा, है ना। देखिए cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos का स्क्वायर x, तो यहां पे हो जाएगा माइनस cos का स्क्वायर 2t, फिर 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो बचेगा 2, और फिर t को करेंगे तो बचेगा dt बाई dx, क्योंकि हमको किसके रिस्पेक्ट में करना है, dx के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए माइनस cos स्क्वायर 2t, 2 पहले लिखता हूं, और इसको लिख सकता हूं 1 बाई dx बाई dt, क्योंकि हमें चाहिए dx बाई dt, और यहाँ पे क्या है dt बाई dx है, तो हम उसको क्या करेंगे रिवर्स में चेंज कर देंगे। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, माइनस 2 cos का स्क्वायर 2t और 1 बाय, यहाँ देखिए dx बाई dt, तो dx बाई dt आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, तो 3 cos t माइनस 3 sin cos 3 cos 3t, तो डिवाइड हो जाएगा dx बाई dt का वैल्यू बैठाएंगे तो 3 cos t और माइनस 3 cos 3t। क्लियर है? तो ये निकल गया हमारा d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू। अब यहां पर भी कहानी नहीं बनाया, अगर सिंपली इतना पूछता तब तो ठीक था, बट अभी भी क्या है एट t इज इक्वल टू पाई बाई 3, यानी पाई बाई 3 पे हमारा इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या निकलेगा, यानी जहां पे अब t है वहां क्या बैठाने वाला हूं, तो पाई बाई 3 बैठाएंगे। क्लियर? t इज इक्वल टू पाई बाई 3, सो देयरफॉर d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस 2 cos का स्क्वायर, यहां हो जाएगा 2 हो जाएगा पाई बाई 3 डिवाइड बाई 3 cos पाई बाई 3 माइनस 3 cos 3 पाई बाई 3, है ना। अब यहाँ पे देखिए सिंपल अब एंगल में है, सॉल्व करना है इसको, तो माइनस 2, यहाँ देखिए 2 पाई बाई 3 का मतलब कितना होगा, पाई बाई 3 का मतलब होगा 60 डिग्री, 60 गुना 120, यानी कॉसेक 120 का डिग्री कितना होगा, है ना, 120 का वैल्यू कितना होगा, तो जो 60 का होता है, तो 60 का कितना होता है कॉसेक का, है ना, 2 बाई रूट 3 होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 2 बाई रूट 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 3 रहने देते हैं, कॉस पाई बाई 3 का मतलब होता है 1 बाई 2, कितना होता है 1 बाई 2 माइनस 3 रहने देता हूं, और कॉस यहां हो जाएगा पाई बाई 3 60, और ये अच्छा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या पाई, और कॉस पाई का वैल्यू 1 कितना होता है बच्चों 1 होता है। अब यहाँ देखिए माइनस 2, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, और फिर ये हो जाएगा 3 बाई 2 माइनस 3, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, तो ये देखिए माइनस 8 बाई 3 डिवाइड अपॉन 2 एलसीएम आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 में 3 जाएगा माइनस 3 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे जब आप ये सॉल्व कीजिएगा तो आएगा माइनस 3 बाई 2, ये कैंसिल होगा 2 पर चला जाएगा तो 16 बाई 9 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी ये जो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड हुआ था, तो t अगर हम t का वैल्यू पाई बाई 3 बैठाते हैं उस समय इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना होगा 16 बाई 9। क्लियर है? तो ये था हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशंस, किसी पॉइंट पे क्या निकलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, आई होप कि आज का वीडियो आपको काफी इंटरेस्ट आया होगा ना, और जो भी जितना भी समझ में आया जरूर कमेंट करें क्या है ना, क्योंकि बिना कमेंट का फीडबैक नहीं आता है। सो प्लीज जरूर कमेंट करें कितना % समझ में आया। अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन और भी सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें, पीडीएफ भेज दिया जाएगा। क्लियर है? और दूसरी बात, अगर आप कमेंट करते हैं तो अगला वीडियो में आपको नाम लिया जाएगा और साथ में उस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी करवाया जाएगा। सो प्लीज जरूर कमेंट करें, है ना।
और चलते चलते वही बात, हर यूट्यूबर की तरह एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। ठीक है बच्चों, चलिए तब तक आप यहाँ तक कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे इसका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है ना, यानी डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन, यानी डेरिवेटिव ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर है? तो अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो आगे एग्जाम्स के लिए और भी आपका इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जैसे रॉलेस थ्योरम है, लैग्रांज मीन वैल्यूज थ्योरम है, रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, मैक्सिमा मिनिमा है। तो इन सारे क्वेश्चंस को ज्यादा डिस्कस करेंगे, तो एक एक करके एप्लीकेशंस आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो पे आप इस चैनल पे लगातार बने रहें, और जो भी आपको वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन भी खोल सकते हैं, वहां पे हर एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप बात अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई कीजिए, है ना। ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। ओके।